हेलो बच्चों, देखो आज फिर एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं 2021 का है। सीबीएसई बोर्ड का 2021 का है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हिच टर्म ऑफ एपी -29 -26 -23 ... 61 इज 16। मतलब इसमें कंटिन्यू लिखने के बाद 16 नंबर तो कितना टाइम में आएगा। तो इसका फॉर्मूला तो याद होगा ही। क्या था फॉर्मूला? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 16 नंबर तो कितना हो गया? मान लो n नंबर, तो an इक्वल कितना हो गया? 16। a मतलब क्या था? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है? -229 प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालना है। और डी कितना होगा? 26। ऐसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। देखो डी यहाँ पर लिख देते हैं। डी इक्वल 26 माइनस -29 -26 माइनस माइनस प्लस 29। तो 29 माइनस 26 कितना होगा? 3। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल कितना मिल गया? 3। ये -29 है, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 29 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। तो माइनस करने से कितना होगा? 6 और 9 प्लस करने से 15, 2 और 1 3 3 1 4 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। 3 इज क्या हो रहा है यहाँ पर? इंटू हो रहा है। तो इसको ट्रांसफ़र करने से क्या होगा? डिवाइड। तो n माइनस 1 इक्वल 45/3। 45/3 कितना होगा? 15। तो n माइनस 1 इक्वल 15। तो 1 ट्रांसफर होने से क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सो n इक्वल कितना मिला? 16। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो नंबर 2, इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट टू ए सर्कुल विथ सेंटर O। जो सर्कुल हो गया, ए सेंटर क्या हो गया? O, और ए PT क्या हो गया? टेंजेंट। द कॉर्ड PQ, ए कॉर्ड PQ who subtended an angle of 65 at the center। द कॉर्ड PQ सेंटर में कितना डिग्री एंगल मेक करता है? 65 डिग्री एंगल मेक किया गया है, मतलब प्रोड्यूस किया गया है। द मेजर ऑफ QPT, ये जो एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट चाहिए। तो देखो ये जो कॉर्ड हो गया, यहाँ पर क्या सेंटर में कितना बनाया था? 65। और एक कॉर्ड को अगर इधर से आप कोई भी जगह खींच देते हैं इसको, तो ये क्या होगा? सर्कुलर एंगल। तो ए सेंटर एंगल हो गया 65, तो सर्कुलर एंगल कितना होगा? 65 का आधा 32.5। तो ए एंगल और ए वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 32.5, है ना। इस तरीक़े से भी कर सकता है, और नहीं तो देखो यहाँ पर OPQ एक क्या हो गया? ट्राइंगल। OP एंड OQ क्या होगा? रेडियस। तो व्हेन रेडियस आर व्हाट? इक्वल। तो एठो एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो मान लो एठो एंगल कितना तुम्हारा? x, ये भी कितना होगा? x। तो सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो x प्लस 65 इक्वल 180। तो x और x कितना हो गया? 2x। 65 इधर से क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस करने से कितना होगा? 10 - 5 इक्वल 5, 7 - 6 1 1। तो x इक्वल 115/2। इसको डिवाइड करने से कितना आएगा? 5 और 1 के लिए 15, 7.5। तो 57.5 आएगा।
अब इस जगह पर OP और TP क्या हो गया, OP रेडियस और TP क्या हो गया, टेंजेंट। तो ये कॉम्प्लीट एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में OPT, ये तो चाहिए। तो 90 से इसको माइनस कर दो, 90.0, 57.5। तो 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 7, 2, यहाँ बचेगा 8, 8 माइनस 5, 3, आ गया ना, 32.5। इस तरीके से भी हो सकता है। और वो वाला याद रखना, जो टेंजेंट है, क्या हो गया, कॉर्ड है, टेंजेंट के साथ जो एंगल करेगा और सर्कुलर एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। In the given figure, tangent PA and tangent PB to a circle center at O from point P are perpendicular to each other. If PA equal 5 cm, then length of AB is equal to। तो PA और PB दोनों क्या है, टेंजेंट है, और दोनों का बीच में एंगल कितना है, 90। तो ये तो कितना हो गया, 5। तो 8 होने से ये कितना होगा, 5, क्योंकि द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने से दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 5 हो गया, तो ये भी कितना होगा, 5। और ए बी पी क्या ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो AP इक्वल कितना था, 5 स्क्वायर प्लस BP इक्वल कितना होगा, BP 5, तो ये भी क्या होगा, 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो कितना होगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो AB इक्वल रूट ओवर 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 और √2। तो ऑप्शन नंबर बी, AB इक्वल 5√2 सेंटीमीटर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। AB and CD are two chord of a circle intersecting at P। तो देखो, ये हो गया AB, ये हो गया CD, इंटरसेक्टिंग द पॉइंट P। सो इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो पहले ये इसमें इक्वल एंगल निकालो। इस ट्राइंगल में से APD और BCP, ये दोनों ट्राइंगल का कौन सा एंगल इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर ए एंगल और एटो एंगल दोनों क्या एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब इस ट्राइंगल का P और इस छोटा वाला ट्राइंगल का भी P, दोनों सेम ही एंगल हो गया। एटो इस एंगल और एंगल। अब देखो एटो BD आर्क के ऊपर ये क्या हो गया, सर्कुलर एंगल, और ए भी क्या हो गया, सर्कुलर एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एंगल A और एंगल C क्या है, इक्वल है। अब ये AC चाप का ऊपर, सॉरी AC आर्क का ऊपर क्या हो गया, एटो एंगल और एटो एंगल सर्कुलर एंगल हो गया। तो ADC और ABC एटो एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एंगल D इक्वल क्या होगा, B। अब इसके हिसाब से देखो, यहाँ पर A किसका इक्वल था, C का, यहाँ पर C ठीक है। D किसका, B का, और P का ही था, तो यहाँ पर A दिया, इसलिए नहीं होगा। A किसका था, C के साथ, तो A और यहाँ पर कितना है, B, नहीं होगा। A और क्या हो गया, B, A भी है, नहीं होगा। A और किसके साथ, C मिल रहा है, D, B के साथ PP। सो ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट आंसर। Question number 5. If value of each observation in a data is increased by 2, then median of the new data, जो मीडियन होगा वो क्या होगा? चलो हम एग्जाम्पल तक समझा देते हैं। तो मान लो यहाँ लिया गया 2, 3, 4, 5, 6 ये तो नंबर ले लिया। अब इसका क्या करना है? 2 टाइम्स करना है। तो 2 का टाइम्स कितना होगा? 4। और रुको 2, 3, 4, 5, 6 लेते हैं। इसमें मीडियन कौन सा है? मिडिल नंबर कितना है? 4 है। अब इस डाटा को क्या करना है? 2 टाइम करना है। तो 2, 3 का डबल कितना होगा? 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। तो अब इसमें से भी मीडियन कौन सा होगा? 8 होगा। तो पहले से 8 कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स हो गया। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा इज इंक्रीज बाय 2 टाइम। तो द मीडियन ऑफ द न्यू डाटा जो था ये नया डाटा का मीडियन भी कितना टाइम्स बढ़ गया? देखो 2 टाइम्स बढ़ गया। सो इंक्रीज बाय 2। If alpha and beta are 0 of the polynomial 2x square minus 9x plus 5, then the value of alpha square plus beta square। तो इसमें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था मालूम है ना? बोलो तो क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल क्या था? सी बाय ए। अब इक्वेशन में यहाँ ए इक्वल कितना हो गया? 2, बी इक्वल -9 एंड सी इक्वल 5। तो माइनस बी इक्वल कितना हो गया? -9 और ए इक्वल 2। तो 9/2 ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सी कितना है इसमें? 5। तो ये तो 5 और ए कितना था? 2। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल कितना मिला? 5/2। अल्फ़ा प्लस बीटा 9/2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हम लोग से? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या होगा फॉर्मूला? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको याद रखना होगा फॉर्मूला। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था? 9/2। तो 9/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना है? 5/2। 2 कैंसिल, 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4 -5। एलसीएम कितना आएगा? 4 81 5 4 जा 20। तो 81 -20 कितना होगा? 61 और नीचे कितना हो गया? 4 है ना? तो ऑप्शन नंबर बी 61/4। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया? 61/4 है ना? इसमें इक्वेशन के लिए फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या था? -b/a, मतलब सम ऑफ 0। अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0, c/a। अब इक्वेशन से इसका वैल्यू पुट कर दो, है ना? a इक्वल टू b इक्वल -9 एंड c इक्वल 5। तो माइनस और b इक्वल -9 और a इक्वल 2। तो माइनस माइनस प्लस 9/2। c कितना था? 5 और a कितना था? 2। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल 5/2। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको फॉर्मूला है भी याद रखना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? 9/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 5/2। 2 2 कैंसिल,
9 9 जा 81, 2 2 जा 4, कितना हो गया 5, 81, 4 5 जा 20, तो माइनस करने से कितना होगा 61/4। After an examination, a teacher want to know the mark obtained by a maximum number of the student in her class. So she required to calculate of the mark. मतलब एग्ज़ाम होने के बाद जो नंबर सब आया तब टीचर एग्जामिन करना चाह रहा है जे मैक्सिमम नंबर कितना स्टूडेंट के मिला गया। तो क्या होगा, तो मीडियन निकालेगा ना, मीन निकालेगा ना, मूड निकालेगा ना, रेंज निकालेगा। तो तुम लोग को पता ही है मूड मतलब क्या था, जो हाईएस्ट जो नंबर बार बार आता है उसी को क्या बोला जाता है, मूड। तो यह मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या चेक करना होगा, मूड। The value of k for which the system of equation 3x minus y plus 8 equals 0 and 6x minus ky plus 16 equals 0 has infinite maybe solution। तो इन्फिनिट में भी सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था तुम लोग का, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो a1 कितना होगा 3, b1 -1 और c1 8, a2 6, b2 कितना हो गया -k और c2 कितना हो गया 16। इसमें पुटिंग करो, a1 3, a2 6 इक्वल -b1 इक्वल -1 और b2 इक्वल -k। इसको छोड़ दो तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लो 1 और 3 2 जा 6, तो कॉस मल्टीप्लाई करने से k इक्वल कितना मिलेगा 2। सो ऑप्शन नंबर बी। Question number 9. Point P divide the line segment joining the point A 4 minus 5 and B 1 2 in the ratio 5:2। The coordinate of a point P। The section formula याद ही है, क्या था section formula, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2। और दूसरा कितना क्या था, दूसरा का क्या था m2 ना यार, तो दे रहा